अस्सलामुअलैकुम। इस नफ़रत ज़दा मुआशरे में जो एक मोहब्बत की आवाज़ उठती है ना, उसका नाम है तारिक जमील। और इस वक्त मौलाना तारिक जमील के घर में क़यामत का समा है और उनके नौजवान बेटे की हादसाती तौर पर मौत वाक़या हो चुकी है। और इस मौत के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ बातें सर्कुलेट करने लग गई कि किस तरह मौत हुई, क्या हुआ, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़ाल्स न्यूज़ है ना, वो हमारे पास सर्कुलेट कर रही हैं और लोग व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी कह रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर असल मामला क्या है और हमें किस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। तो बात कुछ इस तरह से है कि जिन साहब की ये जिनकी डेथ हुई है वो मौलाना साहब के दरमियाने बेटे थे। और असल वजह की अगर बात करें तो असल वजह इस तरह से है कि मौलाना साहब के जो बेटे थे वो काफ़ी अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे। जैसा कि उनके भाई ने वीडियो पैगाम में कहा, वो डिप्रेशन का शिकार थे और काफ़ी अरसे से उनका क्या चल रहा था, इलाज चल रहा था। अब उनकी जो बीमारी थी ना, उसमें ये होता है कि इंसान को मूड स्विंग्स आते हैं, अचानक इंसान गुस्से में हो जाता है, अचानक इंसान क्या होता है, खुश हो जाता है, अचानक रोने लगता है, अचानक हँसने लगता है। तो इस तरह की उनकी बीमारी थी और वो कोई पिछले अब अरसा तो मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन काफ़ी अरसे से उनका इलाज चल रहा था। और जैसा कि उनके भाई ने कहा कि उनको बिजली के शॉक्स वग़ैरह भी दिए जा रहे थे। अब ये बात किस हद तक मतलब बिजली के शॉक्स वाली बात बाद में जब फैमिली अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगी तो उससे क्या क्या और चीज़ें क्लैरिफ़ाई हो जाएँगी। लेकिन पहले बयान में यही कहा गया और उनके भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी हालत में थे, तो इस बात को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते अभी के लिए। तो क्या हुआ कि वहाँ पे वो घर में अकेले थे और डिप्रेशन का शिकार थे। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी पे ही बंदा मौजूद था ना, उससे उन्होंने गन लेकर क्या कर लिया, खुद को शूट कर लिया। उस बंदे ने उसको रोकने की कोशिश की, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। और कहा ये जा रहा है कि हमारे पास जो सिक्योरिटी फुटेज है ना, वो भी हासिल कर ली गई है पुलिस के मुताबिक, और ये अपने फार्म हाउस पर मुश्तमिल है मौजूद थे। अब मौलाना साहब के इन बेटे के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा-सा डिफरेंट पर्सनैलिटी से थे, क्योंकि उनका जिस तरह का ख़ानदान है और वो थोड़ा बहुत बिज़नेस वग़ैरह सँभाला करते थे और काफ़ी अरसे से इस आर्ज़ा जो है उसमें मुब्तला थे। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है हमारी मीडिया और हमारे लोगों की, कि व्यूज़ के लिए कुछ भी बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग तो इसे किसी सियासी पार्टी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और कुछ किस चीज़ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ये एक मुकम्मल तौर पर हादसाती मौत थी और वो नफ़सियाती मसाइल का शिकार थे। और इसीलिए कहते हैं कि जो नफ़सियाती लोग हैं उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनको पास रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। और ये जो डिप्रेशन का मर्ज़ है, ये एक हकीकत है, शायद हम लोग इसे बहुत ही लाइटली लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसका शिकार हैं। ख़ास तौर पर ये जो नौजवान तबका है ना, ये इसका बहुत ही ज़्यादा शिकार हो जाता है। अब डिप्रेशन देखें किसी को भी हो सकता है, वो मौलाना तारिक जमील के बेटे थे और उनके घर का माहौल बहुत ही इस्लामी होगा, लाज़मी सी बात है। तो डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है और इस वजह से किसी को भी जज करना और मौलाना की तबलीग या इस तरह की चीज़ों पर बातें करना एक सरासर मुनाफ़क़त और अपनी नफ़रत निकालने वाली बात होगी। उनका जवान बेटा गया है तो उनको कुछ वक़्त के लिए अपने हाल पर छोड़ दें। और ये जो मीडिया वाले हैं, खुदारा आप लोग भी थोड़ी एथिक्स सीख लें और चीज़ें सीख लें। मैं देख रहा था पाकिस्तान के बहुत ही परमानेंट सहाफ़ी ऐसी-ऐसी बातें कर रहे थे कि इंसान को शर्म आ जाती है। तो अल्लाह जो भी है उनको गरीक़ रहमत करे, उनकी मग़फ़िरत करे और मौलाना साहब को सब्र दे। और मौलाना साहब एक मोहब्बत की आवाज़ है, उनका साया हमेशा हमेशा तो ख़ैर एक न एक दिन इंसान को जाना ही है, लेकिन उनको तंदुरुस्त रखे और उनको और तरक्कियाँ दे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, पसंद तो नहीं कहूँगा, मतलब मौत वाली वीडियो है, तो ये मेरा आउट्रो है, तो हमेशा से ऐसा ही होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।